बीते मंगलवार यानी कि 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने EWS कोटा बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं यानी रिव्यू पिटीशंस को खारिज कर दिया है। यहाँ EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन का मतलब है अपने फैसले पर दोबारा विचार करना। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले के याचिकाओं को खारिज करते हुए साफ कह दिया कि EWS कोटे पर दिए गए फैसले पर अब दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। बता दें कि पिछले साल 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण को संवैधानिक माना था और इसके खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर बीते 9 मई को 5 जजों की बेंच ने विचार किया था। 7 नवंबर 2022 को दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3:2 यानी कि 3:2 के बहुमत से संविधान के 103वें संशोधन को सही करार दिया था। अपना फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि इस तरह का आरक्षण संवैधानिक है और ये किसी भी दूसरे वर्ग के अधिकार का हनन नहीं करता। जनवरी 2019 में संविधान में किए गए 103वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया था। इसके जरिए सरकार को अधिकार दिया गया था कि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लोगों के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था बना सकती है। इसके बाद सरकार ने सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के गरीबों को नौकरी और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को 30 से अधिक याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी। बता दें कि पिछले साल 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले को सुना था। इस पीठ की अध्यक्षता रिटायर हो चुके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित ने की थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी और जमशेद पादरीवाला ने EWS आरक्षण को सही करार दिया था। इन जजों ने माना था कि संविधान ने सरकार का एक कर्तव्य तय किया है कि वो हर तरह के कमजोर तबके को उचित प्रतिनिधित्व यानी कि फेयर रिप्रेजेंटेशन दे और उसे मुख्य धारा में लाने की कोशिश करे। ऐसे में गरीबी के चलते पिछड़ रहे सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था बनाने में कोई संवैधानिक गलती नहीं है। इसके अलावा बेंच के 3 जजों ने कहा था कि EWS को दिया गया 10% नया आरक्षण SC, ST और OBC को पहले से दिए जा रहे 50% आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। SC, ST और OBC के लिए यह 50% आरक्षण की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। इसके लिए EWS को दिए गए 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट का फैसला अल्पमत का रहा था। उन्होंने कहा था कि गरीबी के आधार पर आरक्षण देते समय SC, ST और OBC के गरीबों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये भेदभाव है और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। पूर्व CJI UU ललित तो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बीते मंगलवार को पुनर्विचार याचिका को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच ने देखा। इस बेंच में UU ललित के अलावा वो सभी 4 जज मौजूद थे जो मूल फैसले का हिस्सा थे। जजों ने माना है कि पिछले साल दिए गए फैसले में कोई कानूनी गलती नहीं है। ऐसे में मामले पर दोबारा सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। EWS को दिए गए आरक्षण को सही ठहराए जाने के अपने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिकाओं को संवैधानिक बेंच ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किए जाने पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।